देवकृतानाम पूजानाम, देवों के द्वारा कृत पूजाओं के, देवासुर मानव प्राप्त पूजाभ्योधिकत्वात्, देवों को प्राप्त होने वाली पूजा, असुरों को प्राप्त होने वाली पूजा और मानवों को प्राप्त होने वाली पूजाओं से भी बढ़कर होने के कारण अतिशयानाम अर्हत्वात्, अतिशयों के योग्य होने के कारण योग्यत्वात् अर्हन्तः, अर्हंत है। देखो, एक बड़े महत्व की बात आज इस पंक्ति में से अर्थ करते हुए निकली है। इसमें देव, असुर और मानवों से प्राप्त पूजा नहीं लिखा है, देव, असुर और मानवों को प्राप्त पूजाओं से बढ़कर जिनकी पूजा होती है वो अर्हंत है। ये धवल ग्रंथ की पंक्ति है, पृष्ठ 45, षटखंडागम पुस्तक 1। तो इससे ये सूचित हुआ कि देवों को भी पूजा प्राप्त होती है, असुरों को भी पूजा प्राप्त होती है, मानवों को भी पूजा प्राप्त होती है, लेकिन जिनेंद्र को जो पूजा प्राप्त होती है वो इन तीनों को प्राप्त होने वाली पूजाओं से बढ़कर होती है, इसलिए उनको अर्हंत कहते हैं। अब जिन्होंने प्रारंभ से ही स्वाध्याय नहीं किया, केवल जो सुना उसको जैन धर्म मान लिया, उनको इस पंक्ति के प्रति बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, देव पूज्य नहीं होते, असुर पूज्य नहीं होते, मानव पूज्य नहीं होते, तो फिर यहां जो पंक्ति लिखी है ये बात समझ में नहीं आती। उनको समझ में नहीं आती जिन्होंने मूल आगम का अध्ययन न करके केवल प्रवक्ताओं के व्याख्यानों को सुनकर जैन धर्म को समझ रखा है, उनको ये बात समझ में नहीं आ पाएगी। और ये वचन सिद्धांत ग्रंथ के हैं, षटखंड आगम की पहली पुस्तक के वचन है। इसलिए जो प्रश्न आपके अंदर उठ रहा है कि ये कैसे पूज्य हो सकते हैं, उसका उत्तर आपको निकालना होगा, क्योंकि ये पूज्य होते हैं ये तो इस पंक्ति से प्रमाणित है। इसलिए इनके विषय में आप अपूज्यत्व के तर्क देंगे तो वो आप आगम से दूसरी दिशा में चले जाएंगे, वो तर्क आपको आगम से विरुद्ध ले जाएंगे।